एक कौवे ने बताया भगवान किसको देते हैं और किससे छीन लेते हैं। कई लोग वर्षों तक तपस्या पूजा व्रत करने के बाद भी दुखी रहते हैं और कुछ लोग बिना पूजा पाठ किए भी सुखी से रहते हैं। ऐसा क्यों होता है? आइए आज हम लोग एक मोची की कहानी से जानेंगे। जो कौवा अपनी पत्नी कौवनी को सुना रहा है। कौवनी पूछती है कि क्यों मालिक, क्यों हमारे मनुष्य ऐसे दुखी रहते हैं, बिना कोई किसी कर्म किए कुछ लोग इतने सुखी रहते हैं। तभी एक कौवा अपनी कहानी ऐसे बताना चाहता है जैसे वो वर्षों से उस कहानी को सुना हो और आज उस कथा को सुनाने जा रहा हो। कहता है ठीक है, तुम ध्यान से सुनो। एक गांव रहता है छोटा सा, जिसमें एक मोची रहता है। वह जहाँ जगह मिले, कभी बरगद के पेड़ के नीचे, कभी मंदिर की सीढ़ियों के पास, कभी बाजार के चौराहे के एकदम कोने पे, वह जहाँ जगह मिलता था बेचारा अपनी जूते चप्पल गांव के लोगों को सिलता और उसी से कुछ पैसे आते जिससे उसके घर में चूल्हा जलता था। वह बहुत ही संतोषी मोची था। उसको कभी भी ऐसा नहीं लगा कि मैं गरीब हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है। उसको जो मिलता उसी में वो खुशी से रहता और अपना परिवार चलाता था। एक दिन वो बादलों से फुहारें गिर रही थी और इतना अच्छा पावन सावन का महीना आ गया था। सभी लोग अपनी अपनी कांवर लेके बोलबम के लिए जा रहे थे। तभी मोची के भी मन में आता है, काश, पहली बार उसके मन में आया था कि काश मैं भी अपने बाबा के लिए, भोलेनाथ के लिए मैं भी कांवर लेके बोलबम जाता। लेकिन तभी वह अपना पॉकेट में उसका हाथ जाता है और अपनी सच्चाई से रूबरू होता है कि मेरे पास तो घर चलाने के पैसे ही नहीं हैं, तो मैं कांवर कैसे लेके जाऊंगा। फिर भी वह भगवान को कुछ नहीं कहता है और कहता है कोई बात नहीं बाबा, इस बार नहीं, अगले साल तो मैं ज़रूर आपके लिए कांवर लेके आऊँगा। इतनी व्यवस्था अगर हो जाए तो, अगर नहीं हो पाएगी तो कोई बात नहीं बाबा, मैं इतने में ही खुश हूँ। ये सब बातें मोची की सुनकर कौवनी बोलती है कि उसके अंदर इतना धैर्य कैसे है, वो इतना संतुष्ट कैसे है। कौवा बोलता है कि वह धन से नहीं, धर्म के राह पे चलता है, इसलिए वह संतुष्ट है। उसके पास धर्म है, धन नहीं है तो क्या हुआ, धर्म है ना। फिर उसके बाद से वह जैसे ही मोची आगे जाता है तो उसको रास्ते में एक गुल्लक पड़ा हुआ दिखाई देता है। वह सोचता है मैं भी 1-1 रुपया अगर डालूंगा तो शायद अगले साल तक मुझे भी कांवर ले जाने का सौभाग्य मिले। वह अपनी गुल्लक को लेके आता है और अपनी पत्नी को देता है और कहता है कि अगर हम लोग को खाने के बाद अगर पैसे कुछ भी 1 रुपये भी अगर हमसे बचते हैं तो हम लोग इसमें डालते जाएंगे। अगर कहीं बाबा की कृपा हुई तो कहीं अगले साल मैं भी कांवर लेके जा सकूं। उसकी पत्नी भी उसके इस कार्य में सहयोग करती है और दोनों कभी कभी बच जाता था तो डाल देते और कभी नहीं बचता तो कोई बात नहीं। उसकी पत्नी भी त्याग करने लगती, कभी अपनी रोटी के हिस्से कम कर देती और इस तरह उन दोनों के प्यार और साथ से वह गुल्लक धीरे धीरे भरने लगता है। लेकिन वह कभी भगवान से शिकायत नहीं करते हैं और परमात्मा की पहले से ज़्यादा पूजा करते हैं। इसलिए पूजा करते हैं ताकि भगवान उनसे खुश हो जाए, इसलिए नहीं कि भगवान उन्हें धन दे। मोची बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति का था। वह हमेशा धर्म की राह पर चलता था। धीरे धीरे ऐसे करते करते उनका गुल्लक भरने को आया और सावन का महीना फिर से आ गया। चारों ओर भक्तिमय माहौल हो गया। फिर से कांवरिया अपने कांवर में जल भर के महादेव को समर्पित करने जाते हैं। फिर उसके मन में आया और वह अपने गुल्लक को तोड़ता है तो सिक्के की खनक को देख के और नीचे बिखरे सिक्कों को देख के मोची हैरान हो जाता है कि इतने कम समय में महादेव ने हमारे लिए इतना धन इकट्ठा कर दिया। अब मैं तो कांवर ज़रूर लेके जाऊंगा। और वह जाता है दुकान पे, कांवर खरीदता है, उसको अपने हाथों से सजाता है और गंगा जी में स्नान करके जल भर के चल देता है। उसको रास्ते में बहुत से कांवरिया मिलते हैं, कुछ धर्म निभा रहे थे, कुछ मन से ले जाते हैं, कुछ ऐसे ही ले जाते हैं, कुछ गाते बजाते ले जाते हैं। वह नाचता नहीं है, वह तेज स्वर में आवाज़ नहीं लगाता है, लेकिन फिर भी वह अपने कांवर को लेके जाता है। और तभी उसको रास्ते में एक वृद्ध आदमी मिलता है जो बहुत ही दीन दुखी था और इतना बुजुर्ग हो चुका था। उसकी गले एकदम पानी के लिए सूख रहे थे। वह सबसे पानी मांगता लेकिन कोई नहीं देता। सब कोई कहता था ये महादेव के लिए जल है।
और हमें जाने के लिए देरी हो रही है। उस व्यक्ति को कोई पानी ही नहीं देता, मानो मानवता किसी के अंदर बची ही नहीं हो। सब उस पानी को जल्दी जल्दी महादेव तक पहुंचाने में लगे हुए होते हैं। तभी मोची देखता है तो उसका हृदय काँप उठता है और उसके हाथ काँपने लगते हैं। फिर बूढ़ा व्यक्ति मोची से भी वही गुहार लगाता है, बेटा आज अगर मुझे पानी नहीं मिली तो मैं मर जाऊंगा। मोची का मन डगमगाने लगता है। उसको तुरंत याद आने लगता है 1 साल का तपस्या, 1 साल का त्याग, कैसे कैसे उसने गुल्लक को भरा। फिर वो अपने मन में झाँक कर देखता और कहता है, क्या मेरा धर्म यही है कि मैं शिव जी को जल चढ़ाऊं और इस व्यक्ति को छोड़ दूं? लेकिन उस मोची का मन नहीं मानता है और वो महादेव से कहता है, भोलेनाथ हमें क्षमा करना, मैं आज आपके लिए कुछ नहीं ला सका, लेकिन मुझे इस वृद्ध व्यक्ति की मदद करना ज़्यादा सही लग रहा है। इसलिए वह सब कुछ छोड़ के महादेव का जल उठा के उस बूढ़े व्यक्ति को दे देता है और बूढ़ा व्यक्ति पानी पी के कहता है कि आज अगर तुमने पानी नहीं दिया होता तो मैं मर ही जाता। वह बूढ़ा व्यक्ति उसके लोटे में 4-5 बेलपत्र डाल देता है और कहता है, तुम खाली हाथ घर नहीं जाओगे, तुम इसको ले जाओ पूजा घर के पास रख देना और बाद में इसको देखना। और बूढ़ा अदृश्य हो जाता है। तब मोची कुछ समझ नहीं सकता है और घर जाके वो अपनी पत्नी को लोटा दे देता है। उसको पूजा रूम के पास रख देते हैं सब। सुबह उसको लोटे को देखते हैं तो वह हीरे जवाहरात से भरा हुआ था। तभी उसकी पत्नी कहती है, अरे ये तो बहुत शक्तिशाली मनुष्य था, कौन था, जादूगर था क्या? तभी मोची बोलता है, नहीं, ये करुणामय कृपा निधान हमारे महादेव जी हैं, जो एक बार में हमें ऐसा 56 फाड़ के धन दे दिए। वह भगवान का धन्यवाद करता है और वह पुरानी ही ज़िंदगी अपना जीना चाहता है, दिखावा नहीं करता है। बस एक क्या करता है, दुकान और स्थिर जगह लेता है और ईमानदारी से अपना कार्य करता रहता है। लेकिन मनुष्य का स्वभाव ऐसा है कि कोई तरक्की करता है तो अगला ज़रूर देख के जलता है। ऐसा ही मोची का एक भाई रहता था जिसकी पहले से बड़ी दुकान थी। वह सोचने लगा कि मेरा भाई रातों रात ऐसे अमीर कैसे बन गया, वह कहीं गलत रास्ते पे नहीं जा रहा है ना, कहीं वो चोरी तो नहीं कर। वो पूरे गांव में फैला दिया कि मेरा भाई मेरे दुकान से सामान चुरा के चोरी करता है। यह गांव हल्ले में पूरे शोर से मच गई और पूरे गांव के पंच लोग बैठ गए, पंचायत शुरू हुई। लेकिन मोची डरा नहीं, क्योंकि उसने चोरी तो की नहीं। उसने कहा कि महादेव हमारी ज़रूर मदद करेंगे। वह बेचारा रोता हुआ महादेव को पुकारता है। सच्ची पुकार को महादेव ज़रूर सुनते हैं। महादेव आए उसी वृद्ध के रूप में और उन्होंने कहा कि मैं जब देता हूँ तो परीक्षा के बाद देता हूँ और जो छीनता हूँ वो अधर्म की वजह से छीनता हूँ। आज की कहानी की यही सच्चाई है। उस महादेव ने उसके भाई को आईना दिखाया और कहा, जब तक ये गरीब था तब तक तुम्हारी नज़र नहीं पड़ी, आज ये अच्छा हो गया तो नज़र पड़ गई है, ये मेरा भक्त है। और मोची अब प्रेम से महादेव की जयकारे लगाने लगता है और आज वो खुशी के आंसू उसके बहने लगते हैं, क्योंकि जिसके साथ महादेव रहते हैं उसके साथ कभी गलत नहीं हो सकता। और ऐसे मोची की भक्ति बढ़ती गई और उसके भाई के मन में पश्चाताप होने लगा। सारे पंच भी आपस में पश्चाताप करने लगे, किसी ने भी मोची से नज़र नहीं मिला सकी।